रिटर्निंग ऑफिसर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। सूची में बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों के नाम है। तरुण चुघ, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल का नाम है। मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के खिलाफ कांग्रेस लामबंद हो गई है। विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, देखिए, आखिरी विकल्प जो था वो बचा था सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट का मीनाक्षी नटराजन रुख कर रही है, लेकिन विधानसभा में अब कांग्रेस निंदा प्रस्ताव भी लाने की तैयारी में है। क्या अब इस मामले में नए अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा के सीट के लिए कांग्रेस की जो उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उनका नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद से कांग्रेस आक्रामक मूड में है। और जहां तक बात करें, कांग्रेस इस लड़ाई को न्यायालय से लेकर सड़कों तक लड़ रही है। कल ही दिन भर का उपवास पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दिया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह खुद भोपाल में धरने पे बैठे थे। और जहां तक आज की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कांग्रेस पार्टी लेके गई है। केस आज सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची में लिस्टेड हो गया है। और इसके अलावा कल ही एक याचिका भी ऑनलाइन दर्ज करा दी है कांग्रेस पार्टी ने। और मीनाक्षी नटराजन खुद दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में आज कांग्रेस की इसी मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे, केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। और मीनाक्षी नटराजन, इनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, वो भी मौजूद रहेंगी। और जहां तक मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने जो पत्र जारी किया है उसमें तीनों उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नाम नदारत है। तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के नाम उस पत्र में जारी किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मीनाक्षी नटराजन अब रेस से बाहर हो गई है और कांग्रेस को केवल न्यायालय से ही उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर अभी उम्मीद तो कांग्रेस लगा रही है, लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करें तो उसने अभी भी चुप्पी साध रखी है, जिससे कि कांग्रेस की धड़कनें यहाँ पर तेज हो गई है। अगर वहां से कोई जवाब नहीं आता या उनके पक्ष में फैसला नहीं होता तो आगे क्या समीकरण देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये एक पलड़ा तो पूरी तरह से भारी हो चुका है। अब ये वन वे ही जा रहा है जो भी चुनाव है, लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए रखी है मीनाक्षी नटराजन, उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे समीकरण क्या बैठेंगे? देखिए, जहां तक बात करें तो 18 जून को राज्यसभा की वोटिंग होनी थी, लेकिन इसी बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। नाम वापसी की तारीख भी लगभग समाप्त होने को है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा मामला अब न्याय प्रक्रिया में उलझ गया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये पूरी गलती मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी की है। जब उन ऐसा क्रिमिनल केस या कुछ केस आदि था तो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भरते टाइम इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। तो अब आज जो दिल्ली में बैठक है उस पर भी तमाम इन मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी कानूनी मुद्दों पर भी चर्चा करेगी कि किस तरह इस मामले से निपटा जाए और मीनाक्षी नटराजन को न्याय दिलाया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। निर्वाचन अधिकारी ने अपना निर्णय दिया है, निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। तो आज दिल्ली में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस पर सबकी नजर रखी गई है। और कोर्ट की प्रक्रिया के पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए भी समय यहाँ पर मांगा गया है। तो अब इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रपति के पास जाने से कांग्रेस को क्या मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी इस मसले पे समय मांगा है, लेकिन उन्हें अभी तक इस तरह का कोई समय नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि वे न्याय की आस में राष्ट्रपति से भी गुहार लगाएंगे कि उनकी कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेमा इसमें पिछले 2 दिन से चुप्पी बनाए हुए है। और अब ये पूरा मामला दिल्ली में कोर्ट में और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। हालांकि राष्ट्रपति भवन से अभी तक कांग्रेस को कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर कोर्ट सही निर्णय देता है तो फैसला मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में आ सकता है।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आज बहुत सारी चीजें होने वाली है। बैठक आज यहाँ पर होगी, चर्चा यहाँ पर होगी, रणनीति बनेगी और क्या फैसला आता है देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।